और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, नित्यानंद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। नित्यानंद को कराना होगा पोटेंसी टेस्ट। बंगलुरु रेप मामले में आरोपी है नित्यानंद और इस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नित्यानंद को पोटेंसी टेस्ट कराना होगा। दरअसल और ज्यादा जानकारी के लिए शिवा तिवारी फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शिवा, और क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नित्यानंद स्वामी को पोटेंसी टेस्ट कराना होगा, क्योंकि ट्रायल के दौरान जब नित्यानंद स्वामी की तरफ से ये दावा किया गया था कि वो पोटेंशियल नहीं है, उसके बाद हाई कोर्ट में मामला गया था, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर नित्यानंद स्वामी नहीं चाहते हैं कि उनका पोटेंसी टेस्ट कराया जाए तो उनका पोटेंसी टेस्ट न कराया जाए और पोटेंसी टेस्ट कराया जाए। जिसके बाद उन्होंने उसको अपील करी थी सुप्रीम कोर्ट में नित्यानंद स्वामी की तरफ से कि उनका पोटेंसी टेस्ट न कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, नित्यानंद स्वामी को पोटेंसी टेस्ट कराना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ एक रेप का केस चल रहा है, ट्रायल में है, और अगर वो दावा करते हैं कि उनमें पोटेंशियल नहीं है तो उनको एक पोटेंसी टेस्ट कराना ही होगा। जी, तो अब पोटेंसी टेस्ट कराने के लिए कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी कि मुश्किल में फंस सकते हैं अब नित्यानंद। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से दावा किया था नित्यानंद स्वामी ने, क्योंकि उनके ऊपर ट्रायल चल रहा था और उन्होंने दावा किया था, लेकिन पोटेंसी टेस्ट कराने से उन्होंने मना कर दिया था, तो उसको लेकर यहाँ पर अब उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर नित्यानंद स्वामी ने झूठ बोला था तो वो सामने आ सकता है और उनके खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी उठाना पड़ेगा, और उनको जो उनके साथ जो ट्रायल चल रहा है उसमें पुलिस के पास भी एक अहम क्लू भी होगा। जिस तरीके से उन्होंने दावा किया था वो दावा साफ हो जाएगा कि क्या उनका दावा सही था या उनका दावा झूठा था। जी शिवा, तो अब बचाव पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है? देखिए, बचाव पक्ष का वकील अब कुछ यहाँ पर कहने के लिए विशेष बचता नहीं, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर किया है, यानी अब नित्यानंद को पोटेंसी टेस्ट कराना ही होगा। जिस तरीके से हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, साफ कर दिया है, और अब नित्यानंद स्वामी के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो पोटेंसी टेस्ट कराए, और कर्नाटका पुलिस उनका पोटेंसी टेस्ट कराएगी, जिसके एक डॉक्टर्स का पैनल बनेगा जिसमें उनका पोटेंसी टेस्ट होगा, और उसकी रिपोर्ट ट्रायल जो उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है उसमें सबमिट की जाएगी। जी, इसके लिए कोई समय सीमा भी तय की गई है शिवा, कब तक ये रिपोर्ट सबमिट करनी है? जी नहीं, देखिए, कोई समय सीमा इसमें निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि ये मामला अंडर ट्रायल पहले से है और ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो अपने कोर्ट में ट्रायल के दौरान अपने सबूतों को साथ में जुटाने के लिए जल्द से जल्द या जैसे भी उसकी सुविधा के अनुसार वो करा सकती है। जी, और इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई कब होनी है? देखिए, इस मामले की जो सुनवाई है वो बेंगलुरु में चल रही है, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक याचिका पोटेंसी टेस्ट के लिए डाली गई थी, जो कि हाई कोर्ट ने पोटेंसी टेस्ट से राहत दी थी और उसके खिलाफ यहाँ पर याचिका दी गई थी। उसके बाद नित्यानंद को यहाँ से ऑर्डर मिला है। जी, तो चलिए शिवा, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बंगलुरु रेप मामले में आरोपी है नित्यानंद और इससे पहले उन्होंने पोटेंसी टेस्ट कराने से मना कर लिया था, लेकिन चूंकि मामला रेप का है, अब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि ये पोटेंसी टेस्ट कराया जाए। कर्नाटक पुलिस ये पोटेंसी टेस्ट कराएगी और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी।